सम्राट अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जिनका शासनकाल 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वे अपने अद्वितीय प्रशासनिक कौशल, युद्धों और धर्म परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका जीवन संघर्ष, शक्ति, अहिंसा और धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक है। आइए उनकी कहानी विस्तार से जानते हैं। प्रारंभिक जीवन। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट बिंदुसार और उनकी रानी धर्मा या शुभद्रांगी के घर हुआ। उन्हें बचपन से ही शस्त्र विद्या और शासन कला का प्रशिक्षण दिया गया। अशोक बचपन से ही बुद्धिमान, साहसी और नेतृत्व गुणों से परिपूर्ण थे, लेकिन उनके भाई सुशीम उन्हें सिंहासन के लिए प्रतिद्वंद्वी मानते थे। सिंहासन की प्राप्ति बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। अशोक ने राजनीतिक कुशलता और युद्ध कौशल से अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को हराया। 268 ईसा पूर्व में अशोक ने मौर्य साम्राज्य का सिंहासन संभाला। कलिंग युद्ध और धर्म परिवर्तन। अशोक के शासन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ कलिंग युद्ध था। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ, जिसमें लाखों लोग मारे गए और हजारों ने अपना घर खो दिया। इस युद्ध के विनाश ने अशोक के हृदय को बदल दिया। उन्होंने इस रक्तपात से व्यथित होकर बौद्ध धर्म का अनुसरण किया और अहिंसा तथा दया के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। धर्मराज्य और नीति धर्म परिवर्तन के बाद अशोक ने दया, अहिंसा और शांति की नीतियों को अपनाया। उन्होंने जगह जगह धर्मलेख स्थापित किए, जिनमें नैतिकता, सहिष्णुता और प्रजा के कल्याण की बातें लिखी गईं। उनके शासनकाल में 22 अशोक के शिलालेख। उन्होंने 33 प्रमुख शिलालेख बनवाए, जिनमें बौद्ध धर्म और नैतिकता का प्रचार किया गया। 2 अस्पताल और सड़कों का निर्माण। उन्होंने मानव और पशु दोनों के लिए अस्पताल बनवाए। 3 धर्म प्रचार। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। साम्राज्य का विस्तार। अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया। यह उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में वर्तमान कर्नाटक तक और पूर्व में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। अंतिम जीवन। अशोक ने अपना शेष जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार में बिताया। उनका अंतिम समय साधारण जीवन शैली में बीता। 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई। अशोक की विरासत। अशोक को इतिहास में अशोक महान के नाम से जाना जाता है। उनकी नीतियां और बौद्ध धर्म के प्रति योगदान आज भी प्रासंगिक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र उनकी महानता का प्रतीक है। निष्कर्ष। सम्राट अशोक केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि एक ऐसे शासक थे जिन्होंने मानवता के प्रति करुणा और शांति का संदेश दिया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में शक्ति का उपयोग केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि सृजन और कल्याण के लिए भी किया जा सकता है। सम्राट अशोक मौर्य ने अपने जीवन में कई महान कार्य किए, जो न केवल उनके शासनकाल में, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बने। उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार, सामाजिक कल्याण और धर्म के प्रचार के माध्यम से मानवता की सेवा की। उनके प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। 1 साम्राज्य का विस्तार। अशोक ने मौर्य साम्राज्य को भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया। उनके शासन में साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक और तमिलनाडु तक फैला था। पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में बांग्लादेश और असम तक विस्तृत था। कलिंग युद्ध। 261 ईसा पूर्व के पहले अशोक एक विजेता शासक थे और उन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की। 2 कलिंग युद्ध और अहिंसा का संकल्प। कलिंग युद्ध उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। लाखों लोगों की मृत्यु और विनाश देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने युद्ध और हिंसा का परित्याग कर अहिंसा और करुणा के मार्ग को अपनाया। इस घटना ने उन्हें अहिंसा का सम्राट बना दिया। 3 बौद्ध धर्म का प्रचार और समर्थन। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे वैश्विक स्तर पर फैलाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। उनके शासन में बौद्ध धर्म के प्रचारक ग्रीस, सीरिया, मिस्र और अन्य देशों में भेजे गए।
अशोक ने बौद्ध संघों का आर्थिक समर्थन किया और बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया, जिनमें प्रसिद्ध सांची का स्तूप भी शामिल है। 4 अशोक के शिलालेख और धर्म प्रचार। अशोक ने नैतिकता और धर्म के प्रचार के लिए शिलालेख और स्तंभों का निर्माण कराया। इन शिलालेखों में उन्होंने अहिंसा, सहिष्णुता, दया और प्रजा के कल्याण की बातें लिखवाईं। उनके शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए और आम जनता को नीति, कर्तव्य और धर्म का पाठ सिखाने के लिए बनाए गए। इन शिलालेखों को पूरे साम्राज्य में स्थापित किया गया। 5 सामाजिक कल्याण के कार्य। अशोक ने प्रजा के कल्याण के लिए कई सामाजिक और आर्थिक सुधार किए। अस्पतालों का निर्माण, मानव और पशुओं के लिए अस्पताल बनवाए। सड़क और कुएं। उन्होंने लंबी सड़कों का निर्माण करवाया और उनके किनारे पेड़ लगवाए। धार्मिक सहिष्णुता। उन्होंने सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाया। यात्रियों के लिए व्यवस्था। यात्रियों के आराम के लिए धर्मशालाओं और जलाशयों का निर्माण करवाया। 6 पशु और पर्यावरण संरक्षण। अशोक ने जीव हत्या को कम करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई उपाय किए। पशु बलि पर रोक लगाई। उन्होंने शिकार को प्रतिबंधित किया और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए। वृक्षारोपण और औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित किया। 7 वैश्विक शांति का संदेश। अशोक ने धर्म विजय की नीति को अपनाया, जिसमें युद्ध के बजाय नैतिकता और शांति के माध्यम से विजय को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। उनके शासन का मुख्य उद्देश्य मानवता और करुणा का संदेश फैलाना था। 8 वास्तुशिल्प में योगदान। अशोक के शासनकाल में कई अद्भुत संरचनाओं का निर्माण हुआ, जिनमें सांची स्तूप, बौद्ध धर्म का प्रमुख स्मारक, अशोक स्तंभ, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक चक्र का हिस्सा, धम्मराजिका और महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महत्वपूर्ण। 9 प्रशासनिक सुधार। अशोक ने अपने साम्राज्य में एक कुशल प्रशासन स्थापित किया। उन्होंने अधिकारियों को धर्ममहामात्र नियुक्त किया, जो नैतिकता और धर्म के प्रचार का काम करते थे। कर प्रणाली को सरल बनाया और न्याय व्यवस्था में सुधार किया। 10 साहित्य और संस्कृति का संवर्धन। अशोक ने धर्म, नैतिकता और शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म ग्रंथों का संकलन और संरक्षण हुआ। कला और स्थापत्य को नया रूप दिया गया। निष्कर्ष, सम्राट अशोक न केवल एक महान शासक थे, बल्कि मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। उनके कार्य आज भी प्रासंगिक हैं और उनकी नीति अहिंसा परमो धर्मः, विश्व शांति का प्रतीक बनी हुई है। अशोक का जीवन हमें यह सिखाता है कि शक्ति का उपयोग समाज के कल्याण और नैतिकता के प्रचार के लिए किया जा सकता है।